हेलो स्टूडेंट, आज 12th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ लॉ और सिंपल सर्किट पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे कहते हैं किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है, इसको शॉर्ट में हम ईएमएफ कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है किसी सेल का? यदि एक सेल है, सेल के अंदर चार्ज होता है, तो चार्ज या इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज के बिटवीन एक फोर्स अप्लाई होता है सेल के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, जो कि आपकी डेफिनेशन यहाँ दिखाई गई है। इसको डिनोटेड किससे करते हैं? इसे ई से डिनोट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा ईएमएफ ऑफ सेल। तो सेल का ईएमएफ क्या होता है? जब कोई सेल है, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज जब मूव करेगा तो उनके बिटवीन एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? ई से डिनोट करते हैं। यदि हम हिंदी में बात करें तो सेल का विद्युत वाहक बल इसे हिंदी में कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों के चलने के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसे हम ई से डिनोट करते हैं। प्रदर्शित हम किसे करते हैं? ई से करते हैं। इसके बाद नंबर आता है हमारा किरचॉफ लॉ। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या है? किरचॉफ लॉ एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे अपने। नंबर एक लॉ क्या है हमारा? फर्स्ट लॉ। फिर है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो होता है उसे हम जंक्शन लॉ कहते हैं और सेकंड लॉ को हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ। तो फर्स्ट लॉ को समझेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट ए जंक्शन इन द सर्किट इज जीरो। कहने का मतलब क्या है कि किसी जंक्शन पर जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उनका अलजेब्रिक सम जीरो के इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये होगा कि यदि मैं बात करूं इसको एक डायग्राम समझाने की, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारा एक जंक्शन है, इस पे हमारी 5 करंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? जंक्शन लॉ। तो जंक्शन हमारा ये हो गया। तो जंक्शन का मतलब ये होगा कि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट इस जंक्शन की डायरेक्शन में आएंगी या जाएंगी, उनका अलजेब्रिक सम जो है वो जीरो होना चाहिए। तो ये अलजेब्रिक सम सिग्मा समीशन I इज इक्वल टू हमारा जीरो होना चाहिए। अब किरचॉफ ने ये भी एक्सप्लेन किया कि यदि कोई जंक्शन की डायरेक्शन में टूवर्ड हमारी करंट फ्लो हो रही है तो वो पॉजिटिव होंगी, और जो जंक्शन से मतलब आउटसाइड में जाएंगी वो हमारी माइनस की होंगी। तो अलजेब्रिक सम का मतलब समझेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और प्लस I5 का अलजेब्रिक सम जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। अब ये क्या कह रहा है किरचॉफ लॉ? ये बोल रहा है कि जो जंक्शन की डायरेक्शन में आएंगी वो पॉजिटिव होंगे, जो आउट जाएंगी वो हमारी निगेटिव होंगी। तो इसका मतलब ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस की, ये भी माइनस की। तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में माइनस शो कर देंगे। उसके बाद माइनस वाली हम यदि हम इक्वल टू में लेके जाए तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। तो इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि जितना चार्ज जंक्शन पर आएगा उतना ही वो आउट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था किरचॉफ का। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है? सिग्मा समीशन I इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि जो जंक्शन पे जितना भी करंट आएगा उसका अलजेब्रिक सम या जो भी फ्लो हो रहा है जंक्शन की डायरेक्शन में या आउट सेक्शन में, वो हमारा अलजेब्रिक सम उसका जीरो आना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। ठीक है, सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ क्या है? वोल्टेज लॉ। सेकंड लॉ की बात करते हैं। हमारा सेकंड लॉ है इसे कहते हैं वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि इसमें हमारे पास एक वोल्टेज से रिलेटेड और करंट से रिलेटेड होगा। इसमें हमारे पास एक सर्किट है,
ये सोर्स E1 होगी, सेल E1, उसके बाद उसका रिलेटिव रेजिस्टेंस, दूसरी सेल हमारे पास E2 होगी, इसका रिलेटिव रेजिस्टेंस R2, ये R1 है, ये R2 है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास R3 होगा। सेकंड लो क्या कहता है, सेकंड लो वोल्टेज लो है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी क्लोज सर्किट में, जो हमारा क्लोज सर्किट होता है उसमें जितना भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है, जितना भी हमारा करंट है, उसका रिलेटिव रेजिस्टेंस मतलब करंट और उसका रिलेटिव रेजिस्टेंस R का मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रिक सम जो होगा वो इक्वल होगा इस पूरे सर्किट में लगे जितना भी हमारे पास ईएमएफ होगा, मतलब जितनी भी हमारी सेल होगी उसके अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। ये हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ है, मतलब किसी क्लोज सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, उसका रिलेटिव रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम उसी सर्किट में कनेक्टेड ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है। इसे एक्सप्लेन यदि करें तो हमारे पास A, B, C और D और X और Y, हमारे पास ये एक सर्किट है जिसमें A, B, C, D, A फर्स्ट लूप हो गया हमारा क्लोज लूप, B, X, Y, C और B हमारे पास सेकंड लूप हो गया हमारे पास, ठीक। तो फर्स्ट लूप की यदि हम बात करें तो फर्स्ट लूप हमारा क्लोज लूप कौन सा है, क्लोज लूप हमारे पास है A, B, C, D, A। इन इसमें हम क्या करेंगे, ये लूप हमारे पास होगा, तो इस लूप में जब हम लेंगे E1 से हमारे पास I1 करंट फ्लो हो रही है तो I1 होगी, रिलेटिव रेजिस्टेंस हमारे पास R1 है, उसके बाद ये करंट इधर से फ्लो होकर ऐसे टर्न होती है, तो जो हमारी सेकंड सोर्स है उससे हमारे पास I2 करंट होती है, उससे हमारी टक्कर होती है। तो जो पॉजिटिव होगी, जो जिस करंट से हम चल रहे, जिस बैटरी से हम चल रहे हैं, सेल से चल रहे हैं, वो वैल्यू हमारी प्लस की, जिससे टकराएंगे वो हमारी माइनस की होगी। तो ये होगी हमारी माइनस के I2 और रिलेटिव रेजिस्टेंस R2, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ये करंट I1 और I2 की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी, इसलिए यहाँ पर माइनस हुआ। इजिकल टू हमारे पास सोर्स कितना लगा हुआ है, E1 और माइनस के E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। इसके बाद हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। यदि हम क्लोज लूप कौन सा लें, सेकंड वाला लें, तो इसमें करंट हमारी फ्लो हो रही है I3, जो की वैल्यू है ये I1 प्लस के I2, तो ये हो जाएगी हमारी। इस वाले लूप में हमारे पास करंट क्या है, I2 रिलेटिव रेजिस्टेंस R2 और प्लस, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी और I3 भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी I3 रिलेटिव रेजिस्टेंस हमारे पास R3 और इसमें हमारे पास सेल भी केवल एक ही लगी हुई है, तो वो हो जाएगी हमारी E2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, I2 R2 प्लस के I3 की वैल्यू हम लिख सकते हैं I1 प्लस के I2 और R2 इक्वल टू P। इस तरीके से हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा किरचॉफ लॉ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक साइंटिस्ट का नाम था। व्हीटस्टोन ब्रिज एक सेतु, इसे कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु हिंदी में। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसने व्हीटस्टोन ने 4 रेजिस्टेंस एक ऐसे सर्किट को बनाया, 4 रेजिस्टेंस को लेकर के एक चतुर्भुज की आकृति के अनुसार। ये 4 रेजिस्टेंस इसने ऐसे लिए, इसका नाम P, Q, R, S रखा गया। इसने 4 रेजिस्टेंस को इस तरीके से बनाया कि उनका जो विकर्ण होगा उसमें ये हमारे पास A, B, C और D है। इसने A और C को तो एक बैटरी या एक सेल भी कह सकते हैं, तो एक की K1 प्लस माइनस और से कनेक्ट करा, और B और D को एक गैल्वेनोमीटर और एक की सेटिंग से कनेक्ट किया, और ये बताया कि
4 रेजिस्टेंस को 4 रेजिस्टेंस को यदि हम इस प्रकार से कनेक्ट करें कि उसमें AC को बैटरी और की से कनेक्ट करें और B और D को गैल्वेनोमीटर और की से डिनोट करें, से कनेक्ट करें, तो इनका जो B और D जो होगा यदि उसमें गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण डिटेक्शन नहीं होता है तो ये ब्रिज हमारा बैलेंस होगा और बैलेंस की कंडीशन हमारी P/Q = R/S होगी। ये हमारी बैलेंस कंडीशन है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो व्हीटस्टोन ने यही बताया था कि इसकी जो ये जो ब्रिज है हमारा, इसकी बैलेंस कंडीशन तो है P/Q R/S। क्यों? क्योंकि इसने 4 रेजिस्टेंस को एक इस तरीके की शेप दी जिससे कि हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। और यदि वो बैलेंस कंडीशन को पढ़ना चाहता है या तो उसमें क्या होगा कि ये बैलेंस कंडीशन के लिए इसमें I जो इसमें करंट फ्लो हो गया आई थी उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये ब्रिज हमारा बैलेंस हो जाएगा। मतलब यदि यहाँ से करंट फ्लो होती है हमारे पास तो यहाँ से यहाँ तक इस वायर में तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी और यहाँ आते ये वैल्यू I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और इसमें भी I1 जाएगी और इसमें I2 जाएगी। यदि मैं इसमें इसका प्रूफ पढ़ाऊँ तो इसमें एक लूप लेंगे हम, क्लोज लूप A B D A इन KVL किरचॉफ लॉ सेकंड लॉ। ये कहता है यहाँ से करंट चली तो I1 रिलेटिव रेजिस्टेंस B ऐसे कन्वर्ट हो गई, इधर से हमारी इसकी डायरेक्शन I2 की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए माइनस के I2 और हमारा रिलेटिव रेजिस्टेंस हमारा है R इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है तो इसलिए 0 हो जाएगी। उसके बाद I1P इक्वल टू I2R इक्वल हो जाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ऐसे हम क्लोज लूप लेंगे BCDB में KVL लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से करंट I2 है और रिलेटिव रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास Q है माइनस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन इधर से जब हमारी I1 आएगी तो वो भी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी तो I2S इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास कोई सोर्स नहीं है तो ये इधर शिफ्ट करेंगे तो I1Q इक्वल टू I2S। तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड होगी। यदि हम डिवाइडेशन करें फर्स्ट एंड सेकंड का तो हमारे पास I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R और I2S। इससे कैंसिल तो हमारे पास बैलेंस कंडीशन क्या आई P/Q R/S। ये हमारे पास इसका प्रूफ किया जाता है। तो इस चैप्टर में हमने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए, किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पढ़ाए जाएंगे।